आप सभी साधक साधिकाओं को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। तो साधकों, आज हम आपको एक ताकतवर प्रेत की साधना दे रहे हैं जो बड़े अद्भुत और चमत्कारिक कार्य करते हैं। तो साधकों, आप सभी ने देसी बमूर का वृक्ष तो देखा ही होगा, जिस पे पीले कलर के फूल होते हैं गोल गोल और सफ़ेद कलर का कांटा होता है। यह देसी बमूर का पेड़ लगभग हिंदुस्तान के सभी शहरों में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस तरीके के फूल होते हैं, आप चित्र में देख लें, और सफ़ेद कांटा होता है लंबा वाला। तो साधकों, चलिए आपको कुछ इस साधना के बारे में बताते हैं। यह प्रेत षटकर्म, रोग निवारण, षटकर्म बड़ी तीव्रता से करते हैं। ये वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, शांतिकर्म, यह 1 से 3 दिन के अंदर उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। जैसे साधक आज दे उस कार्य को, तो उसको 1 से 3 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। वशीकरण तो ये 1 से 2 घंटे में कर देते हैं। अगर साथ के साथ अगर वशीकरण करना है, कोई सामने व्यक्ति है, तो उसको तो तत्क्षण देखते के साथ ही मोहित कर देते हैं। और ये षटकर्म में तो बड़े माहिर माने जाते हैं, क्योंकि ये तामसिक पद्धति से पूजे जाते हैं। तो इस वजह ये षटकर्म को करने में खुश रहते हैं और साधक के बड़े आसानी से यह कार्य पूर्ण करते हैं। तो साधकों, आपको बता दें, यह साधना गांव देहात के क्षेत्रों में लगभग काफ़ी वर्षों से होती आ रही है। आप सभी ने सुना ही होगा कि लेटरिंग करके बमूल के वृक्ष में जल चढ़ाना, इस तरीके से सब जानते हैं, पर किस तरीके से साधना की जाए, कैसे सिद्ध होगी, यह बहुत कम लोग बताते हैं। और आपने YouTube पर भी देखी होंगी काफ़ी वीडियो। तो आज हम पूर्ण विधान दे रहे हैं आपको। इस विधान के अनुसार आप यह साधना सिद्ध कर सकते हैं। तो साधकों, यह गांव देहात के जो ओझा तांत्रिक अघोरी होते हैं, लगभग उनके सभी के पास यह साधना सिद्ध होती है, जिसके द्वारा वो सभी लोगों के रोग दूर करते हैं और जादू टोना से पीड़ित व्यक्ति को भी ठीक करते हैं। इनके द्वारा सर्व कार्य किया जा सकता है। यह भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञान कराते हैं और सट्टा दड़ा आदि भी देते हैं। साधक की ज़रूरत के अनुसार धन भी ला कर देते हैं। साधक इनके द्वारा, जैसे जादू टोना से पीड़ित व्यक्ति कोई आता है तो उसको 1 से 2 घंटे के अंदर ठीक कर देते हैं। षटकर्म में जैसे कि कोई भी कार्य हो, 1 से 3 दिन के अंदर पूर्ण कर देते हैं। चलिए इनकी साधना के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। यह साधना आपको किसी एकांत निर्जन बमूल वृक्ष के नीचे करनी है, जिसमें आपको यह 41 दिन तक साधना करनी है। 41वें दिन जब आप दिया, धूप, फूल और सिंदूर का टीका लगा दें, उसके बाद में आप भोग ना रखें, भोग लेकर के बैठे रहें। जब प्रेत प्रत्यक्ष हो जाए सामने आपके, तो प्रेत आपसे भोग मांगेगा कि साधक भोग चढ़ाइए, मुझे भोग दीजिए। तो आप साधक को उसी वक्त चाहिए कि साधक उनसे कहे कि हे महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरी साधना भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कृपया कर मुझे 3 वचन दीजिए कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा, जहां मैं भेजूं वहां जाना होगा, जो मैं कार्य दूं आपको वह कार्य करना होगा। साधक को ये वचन दे देंगे, साधक को तुरंत ही वहाँ पर जल चढ़ा देना चाहिए और बड़ी आसानी से ये साधना सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा डर भय नहीं होता। पर हाँ, फिर भी देखिए, इसको बगैर गुरु के आप ना करें तो ज़्यादा उत्तम है। इसमें किसी मंत्र आदि जपने की ज़रूरत नहीं है। यह साधना 2 प्रकार से होती है। एक सुबह प्रातः काल में भी होती है, तो वो हम दूसरी वीडियो में विधान देंगे। फिलहाल में आप जो ये विधान दे रहे हैं, इस विधान के अनुसार इस साधना को पूर्ण कीजिए। शब्दों में अच्छे से लिखा हुआ है, किसी साधक के समझ में ना आए तो एक बार हमसे संपर्क कर विस्तार से अच्छे से जानकारी ले लें। किसी भी साधक हम पर 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कॉल कर जानकारी ले सकता है इस साधना के बारे में। और भी साधक को किसी अन्य रोग आदि की समस्या हो या कैसी भी कोई शारीरिक रोग हो तो हमसे संपर्क करें, या किसी अन्य साधना के बारे में या किसी विषय में जानकारी लेनी हो
उसके विषय में जानकारी ले सकता है। इस साधना से संबंधित कैसी भी प्रकार की जानकारी हो और हमारे सानिध्य में ये साधना करें, बगैर गुरु के साधना ना करें, वरना आप खुद अपनी दिक्कत के जिम्मेदार होंगे। तो साधकों, हम आपसे फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी साधक साधिकाओं को हमारा सादर प्रणाम।